हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी का डेट अनाउंस हो गया है और आप लोग बहुत ऊहापोह में है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। मैं आप लोगों को सबसे पहले यह बताने जा रहा हूं कि होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और जो आपको ना हो यानी कि प्रीलिम्स पास नहीं करेंगे किस कारण से, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप प्रीलिम्स आपका क्यों नहीं होगा। प्रीलिम्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे ही डेट अनाउंस हुआ आपने बुक स्टॉल से बहुत सारे बुक्स को आपने कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। जितने भी नई बुक्स आई है आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। तो जब आप नई बुक्स को लेकर अभी पढ़ना शुरू करेंगे आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, क्योंकि अभी रिवीजन का टाइम है। जो भी बुक्स आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री के लिए मैंने बताई बुक्स या दूसरे भी आपको बताए होंगे, कोई भी किताब को पढ़ेंगे 10% का ही डेविएशन होता है। 10% रिजल्ट में कोई मायने नहीं रखता है। यानी हिस्ट्री के लिए जो भी किताब पढ़े हैं उसी को बार बार रिवीजन करिए। पहला, आपको नई बुक्स को टच नहीं करना है। सेकेंड थिंग जिसके चलते आपका रिजल्ट नहीं होगा वो है रिवीजन। अगर आपने रिवीजन छोड़ दिया है और केवल आप सोच रहे हैं कि बस किताब को पढ़ते जाए, मैं भी ऐसा करता था। जब मैं स्टूडेंट था तो कम से कम 7-8 किताब एक हिस्ट्री के लिए पढ़ता था और मुझे कुछ याद नहीं होता था। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि 5 किताब को पढ़ने के बजाय एक बुक को 5 बार पढ़ा जाए तो सब कुछ याद भी हुआ और कंफ्यूजन भी दूर हुआ। जब आप एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम जब क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं तो होता क्या है, होता यह है कि आपको लगता है यह भी सही है आंसर, यह भी सही आंसर है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम कंफ्यूजन में पढ़ते हैं और कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन नहीं करेंगे, कंफ्यूजन होगा और आप हमेशा माथा पीटते हुए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे, बोलेंगे कि मुझे तो लगा ये आंसर होगा, मुझे लगा ये आंसर। सब आंसर आपको सही लग रहा था या 2 ऑप्शन पे आके अटक जाते हैं। तो रिवीजन आपको मैक्सिमम करना है, नई बुक को टच नहीं करना है। तीसरी बात जो आपको रिजल्ट के लिए सबसे जो बाधक है वो है सोशल मीडिया। जैसे हम मोबाइल को कभी छोड़ते नहीं हैं, पहले हम किताबों को कभी नहीं छोड़ते थे, आज हम मोबाइल को कभी नहीं छोड़ते हैं और मोबाइल हमेशा मेरे हाथ में होता है। और इतनी हद तक हम इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं कि रात के 2 बजे 3 बजे तक हमारे हाथ में मोबाइल होता है और अनकॉन्शियसली हमको पता ही नहीं चलता कि मैंने टाइम को कैसे किल कर दिया। क्योंकि जैसे ही हम कोई भी चैनल पे जाते हैं, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया का या फिर फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, जब हम उसको या फिर रील को देखना शुरू करते हैं तो 2-2 घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि 2 घंटा कब हमारा किल हो गया। और इसकी समस्या केवल टाइम किलिंग की नहीं है, आपको नींद नहीं आना, आप बुझे बुझे से दिन बिल्कुल खराब सा जाना, हेल्थ के इशूज, सारा कुछ जो है आज सोशल मीडिया के चलते हैं। अब बोलेंगे कि सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे तो आपका वीडियो कैसे देखेंगे यूट्यूब पर। तो मैं इसके लिए बोलूँगा कि हमेशा जो है शाम के 5 से लेकर 7 बजे का एक रिजोल्यूशन पास करिए लाइफ के लिए कि 5 से 7 मुझे केवल सोशल मीडिया पे रहना है। जितनी भी वीडियो है यूट्यूब पे या कुछ भी देखना है मैं देख के तैयारी करूँगा। इसके अलावा मुझे सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, क्योंकि सोशल मीडिया आपके लिए स्वीट पॉइजन है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको कभी भी बीपीएससी एग्जाम को पास नहीं करने देगी। तो करने कौन देगी, कौन सी चीजें हैं जो आपको बीपीएससी पास कराएगी, ये भी आपके क्वेश्चन है। बस इसको उलट दीजिए, वही आपको पास कराएगी। जैसे नई किताब को नहीं लेनी है, पुराने किताब को पढ़ना है, पास कराएगी। रिवीजन करना है, आपको एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी है। उसके बाद सोशल मीडिया को कंट्रोल वे में यूज करना है, 2 घंटा आपको बीपीएससी पास करवाएगी। लेकिन चौथी बात भी एक है जो कि बीपीएससी पास के लिए बहुत जरूरी है, वो है कंटिन्यूटी। एटलीस्ट 8 से 10 घंटे की डेली पढ़ाई आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप जो है एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अभी ये जो समय आया है उसमें आपको अपने पौष्टिक भोजन पे भी ध्यान देना। ऐसा नहीं हो कि आप अपने इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और आपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया, अपने हेल्थ को कॉन्शियसली आपने नहीं देखा, तो भी आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। और एक लास्ट में बोलूँगा कि एग्जामिनेशन हॉल में इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। आप कहेंगे इजी क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? इजी क्वेश्चन हमेशा जो है वो आप जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, यानी कि आपका सिक्स सेंस या माइंड जो है आपको आंसर कहीं और लगवाता है, क्वेश्चन कहीं और होता है। इजली क्वेश्चन होता है राष्ट्रगान को किसने लिखा, राष्ट्रगीत को किसने लिखा। आपने राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत पढ़ा और फिर उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, कोई भी आपको टिक जो आपको लगता हो उसके हिसाब से लगा दिए, या शेड्यूल से क्वेश्चन होता है या हिस्ट्री से क्वेश्चन होता है। ऑलवेज ऐसे इजी क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी होता है, बीपीएससी 150 में से 60 क्वेश्चन ऐसी बहुत पूछती है जो सबको आता है और 60 में से 30 क्वेश्चन होता है इजी, 30 क्वेश्चन एकदम इजी होता है जो 10th स्टैंडर्ड का पास भी बच्चा जो है वो इजीली बना देता है।
30 क्वेश्चन का आंसर बता सकता है। वो 30 में से अगर आपने 7 अगर गलती की तो आपको प्रीलिम्स नहीं होना है। 100% कितने भी आप मेरिटोरियस है आप तो भी आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। सो इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करें। लास्ट में समराइज करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है उसकी सूची यह है, नई किताबें अभी नहीं लेनी है। दूसरी, आपको जो है रिवीजन जो है वो आपको करनी है, यानी कि बहुत सारी किताबों को पढ़ने, सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है, जो पढ़े हैं उसको आपको रिवीजन करना है, नई किताबों को आपको नहीं लेना है, सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अगर यह करते हैं तो आपको बीपीएससी प्रीलिम्स को या सीडीपीओ एग्जाम्स क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आगे मैं आपको हर सब्जेक्ट वाइज अपने चैनल पे बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करना है। लेकिन लास्ट में इतना जरूर कहूँगा कि आप सब चैनल को देखते रहेंगे और अपना टाइम किल कर देंगे। यूट्यूब से पढ़ाई नहीं होती, यूट्यूब एक गाइड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं यूट्यूब से पढ़ाई तो मिशन 50 IAS, जहां सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट सभी सेगमेंट पे कम से कम 30 वीडियो बने हैं और सीक्वेंस वाइज है, जहां से आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप कहेंगे पीडीएफ में के लिए, तो मेरे नाम से डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS, मिशन 50 IAS और मिशन 50, ये 3 टेलीग्राम चैनल है जहां पे पीडीएफ नोट्स सब कुछ अवेलेबल है, जहां से आप पढ़ सकते हैं। तो आपको वीडियो से पढ़ना है तो मैंने बता दिया मिशन 50 IAS यूट्यूब चैनल, पीडीएफ से पढ़ना है तो आपको टेलीग्राम मेरे चैनल पे जाना होगा, जहां से आपको मटेरियल मिलेगा। और बाकी जो भी आपके कमेंट्स बॉक्स में आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। इस वीडियो का मुख्य मकसद यह है, जो गाँव के सुदूर एरिया में बैठे हुए वो यूथ जिसको कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, जिसको कोई सही बुक्स नहीं मिल पा रही है, उनके लिए बना रहा हूँ। जिनके बहुत सारे गाइड अवेलेबल है, जो अच्छे मेरिटोरियस है, उनके लिए मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। मैं गरीब बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ जिनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।